Hello. So this is the first video I am making. I am making this video because I have got a lot of messages from you regarding NORCET preparation. Many of you have asked me how you can start your preparation of NORCET. So I thought of making a separate video on it and guide you how you can proceed through this journey. So first let me introduce myself to you. I am Dishani Ghosh, working as a nursing officer in AIIMS Kalyani. I have secured All India Rank 63 in NORCET 5. So first let me tell you that I am not a perfectionist. I am still in a learning phase. I am just here to share my experience how I cracked NORCET. So here the condition of staff nurse recruitment in West Bengal is very critical, as you all know. I personally belong to the batch 2018-22 and there isn't any recruitment of permanent staff nurse yet. So this is the golden opportunity for you to get a central government job with handsome amount of salary and most importantly the job satisfaction through NORCET. So get prepared, get determined that you will be able to crack NORCET and you will be, that I know. And so let's start the video. One more thing, many of the people who have asked me regarding this are non-Bengali, so I'm trying to make this video in Hindi and English only, so that it can be beneficial for all. Okay, so the first mistake we often do is solving MCQ first, जो मैंने भी किया था. एकदम फोर्थ ईयर ख़त्म हो जाने के बाद जब मैं नॉर्सेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मैं पहले ही MCQ लेके बैठ गई थी. मुझे ऐसा लगा था कि 4 साल मैंने पढ़ाई कर लिया, मतलब मुझे सिलेबस तो पता ही है, मुझे नर्सिंग की फील्ड में कितना ही टफ होगा नॉर्सेट, तो पहले ही मैं MCQ लेके बैठ गई. मुझे लगा कि मेरा लेवल मुझे पता चल जाएगा, MCQ सॉल्व करते करते मेरा पढ़ाई हो जाएगा, जो कि एकदम भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा. जब तक आपका बेसिक क्लियर ना हो जाए, एटलीस्ट बेसिक क्लियर ना हो जाए, तब तक आप MCQ में मत जाओ. फर्स्ट स्टार्ट विद द बेसिक्स. मेरे लिए जो चीज़ें काम में आया है मैं वही यहाँ पे शेयर करूँगी. सबके लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, सबके लिए अलग अलग चीज़ें काम में आएगा, पर मैं मेरी बात करूँगी इस वीडियो में. ओके, सो मैं भी कुछ प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ली थी. ऑफकोर्स वो भी मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हुए हैं. मैं आगे जाके उसका भी डिटेल्स में बात करूँगी. पर मेरे लिए सबसे फर्स्ट लेवल में बेसिक में सबसे जो काम में आया है वो है PR यादव, जो जिसका 2 वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2. वॉल्यूम 1 में रहता है सब कुछ का बेसिक डिस्क्रिप्शन एंड वॉल्यूम 2 में उसी टॉपिक का जो MCQ प्रीवियस ईयर में आया है वो सब. तो सभी बहुत से लोगों का ये कहना होगा कि PR यादव बहुत इजी बुक है, पर मेरे लिए बहुत काम में इसलिए आया था क्योंकि ये एकदम बेसिक्स लेवल से आपको स्टार्ट कर देगा. मैं स्टार्ट करी थी सबसे पहले टारगेट हाई से, जो बहुत लोगों के लिए बेनिफिशियल हो भी सकता है, पर मेरे लिए मेरा थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से जा रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था यार मेरे से नहीं होगा, इतना कुछ टारगेट हाई का कवर करके फिर उसका MCQ सॉल्व करना, ये तो बहुत टफ हो जा रहा है मेरे लिए. मेरे को ऐसा लगा था. फिर जब मैं PR यादव में पढ़ना स्टार्ट करी, PR यादव मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि वो ना थोड़ा सा बेसिक लेवल के चीज़ से रहता है वहाँ पे, तो फिर वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. फिर मैं PR यादव की एक टॉपिक पढ़ी और उसका जो रेस्पेक्टिव MCQ है वो वॉल्यूम 2 से उठा के सॉल्व करने लग गई. तो ऐसे मैंने PR यादव ख़त्म कर ली, ऐसे मान लो 2 महीने में. ठीक है, तो PR यादव मेरा जब ख़त्म हो गई, मुझे तब भी ऐसा लगा कि मेरा बहुत सारे सिलेबस ख़त्म हो गए. मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि मैं अब प्रिपेयर हूँ, जो कि आप नहीं होगे. बस PR यादव से आप नॉर्सेट शायद नहीं क्रैक कर भी सकते हो, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, पर PR यादव आपको यहाँ लेवल से यहाँ तक तो पहुँचा देगा, ये मैं गारंटी बोल सकती हूँ. अच्छा, PR यादव ख़त्म करने के बाद फिर मैं MCQ सॉल्व करना, और PR यादव का तो ऑलरेडी मैं कर रही थी. जो भी टॉपिक मैं पढ़ रही थी रेस्पेक्टिव MCQ जो PR यादव वॉल्यूम 2 में है, प्रीवियस ईयर का जो आ रखे है वो सब सॉल्व करते जा रही थी. PR यादव एक बार ख़त्म हो जाने के बाद मैं टारगेट हाई में गई. टारगेट हाई का कोई भी चैप्टर जो था, मैं वो सब का जो आप गोल्डन पॉइंट में लिखा हुआ है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करती थी और वो भी पढ़ने लगी. मतलब टारगेट हाई का भी जो गोल्डन पॉइंट्स वगैरह है वो सब पढ़ने लग गई मैं. और इसके साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर रही थी, जो टारगेट हाई के पीछे रहता है. मतलब प्रीवियस ईयर का नॉर्सेट का, प्रीवियस ईयर का SNO का जो क्वेश्चन है ना, पूरा थॉरो क्वेश्चन पीछे रहता है टारगेट हाई का, तो वो मैं सॉल्व करने लग गई थी. ठीक है, फिर उसके साथ साथ मैं NL का भी सब्सक्रिप्शन ली थी, नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ का, एंड उसका वीडियो भी मैं देखने लग गई. स्पेशली जो मेरे लिए मेरा जो टाइम फ्रेम था उसमें
NNL पूरा कवर करना पॉसिबल नहीं था। और अगर आप पहले ही मतलब मैं अगर पहले ही NNL लेके ही बैठ जाती बाकी बुक्स के रेफरेंस ना लेके, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता इतना शॉर्ट टाइम फ्रेम में नॉर्सेट क्रैक करना। अगर आपके पास बहुत टाइम है, अगर आप प्रॉपर टाइम लिमिट लेके पढ़ाई कर रहे हो तो आप कर सकते हो, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था। इसलिए जो जो टॉपिक मेरे को टफ लगा, और जैसे कि मानो ECG का रीडिंग्स, ठीक है, और कोई फाउंडेशन का ऐसा कोई टॉपिक जो आपको ऐसा लग रहा है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आ रहा है पर आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि PR यादव में ना बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, बहुत कॉम्पैक्ट करके दिया हुआ है, तो बहुत कुछ चीज़ उसमें मिसिंग है। तो ऐसा कुछ अगर आपको लग रहा है तो वही चीज़ ही मैंने वही पार्ट वही टॉपिक मैंने मेनली NNL का वीडियो से देखना स्टार्ट कर दिया और वहाँ से मैंने नोट बनाना स्टार्ट कर दिया। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मानो कि आप जितने भी सोर्स से पढ़ लो, जैसे कि टारगेट हाई से पढ़ रहे हो, PR यादव से पढ़ रहे हो और NNL से पढ़ रहे हो, हमेशा ये कोशिश करना कि आपका जो भी चीज़ है ना, कोई एक टॉपिक अगर डिफरेंट सोर्स से पढ़ रहे हो, तो फिर अगर PR यादव पे कुछ मिसिंग है तो फिर आप टारगेट हाई में वो पढ़ रहे हो या फिर NNL से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, तो हमेशा ये कोशिश करना जो भी नोट्स है ना एक ही जगह पे हो, एक ही कॉम्पैक्ट जगह पे हो। चाहे आप अलग से कोई नोटबुक बना रहे हो तो उसमें ही सब कुछ लिख रहे हो, या तो फिर मैं जैसे करी थी, मैं पहले भी मेंशन करी थी, मेरा जो टाइम फ्रेम था वो शॉर्ट था, इसलिए मैं PR यादव से ही मेनली पढ़ती थी। तो फिर मैं जो भी अलग अलग सोर्स से पढ़ के एक्स्ट्रा पॉइंट लेती थी वो मैं PR यादव के नीचे ही लिख के रखती थी, ताकि बाद में जाके मैं जब रिविजन करूँगी नॉर्सेट से पहले मुझे मल्टीपल सोर्स ना पढ़ना पड़े, मेरा टाइम बच जाए। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। हाँ, तो फिर ऐसे NNL से पढ़ने के बाद, नोट बनाने के बाद, फिर मैं MCQ सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। मैंने प्रीवियस ईयर का बहुत सारा MCQ स्टार्ट करने लग गई मैं। ऐसे भी बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जो कि टेस्ट सीरीज़ देती है, जैसे नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ का भी अपना पर्सनल टेस्ट सीरीज़ है, पर उसको छोड़ के भी मैंने TNC जो है, TNC का टेस्ट सीरीज़ ली थी, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी हुआ था। नॉर्सेट 5 में TNC से मुझे बहुत ऐसी वाला क्वेश्चंस मिल गई कि एकदम जो टेस्ट सीरीज़ में आया था ना वही क्वेश्चन आ गया। तो TNC मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था। मैं वहाँ से MCQ करना देना, वहाँ से मैं बस टेस्ट सीरीज़ ली थी और मैं हर दिन एक टेस्ट देती थी। हर दिन एक टाइम लिमिट होता था, मानो कि 1.5 घंटे का एक टेस्ट पेपर आती थी और वो मैं सॉल्व करती थी और उसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक आते थे। तो पहले जब मैं फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ दी थी मुझे 5000 की समथिंग रैंक आया था। धीरे धीरे मेरा रैंक आगे जाने लगा, एकदम लास्ट में मेरा मतलब विदिन 100 रैंक आता था। तो इससे आपका एक मोटिवेशन भी मिलेगा, आपका जो हैबिट है MCQ सॉल्विंग वो भी बढ़ जाएगा। तो मेरे लिए TNC बहुत बेनिफिशियल था। इसको छोड़ के मैंने NCLEX का भी सहायता ली थी, क्योंकि तब के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का बहुत मतलब ऐसे वो चला था। तो फिर मैं दोनों ही NCLEX खरीदी थी, सौंदर्स एंड मॉसवी का। NCLEX आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आपका बेसिक पूरा क्लियर हो। अगर आप पहले ही NCLEX में जाओ तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा चीज़ें टफ हो सकता है आपके लिए। तो पहले आप अपना बेसिक्स क्लियर करो, फिर आप NCLEX में जाओ, NCLEX की MCQ सॉल्व करो, थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ो, जितना भी आपके पास टाइम है वो सब अपने जो नोट आप बनाए हो, चाहे आप PR यादव के पीछे लिख रहे हो, चाहे आप दूसरे नोट बना रहे हो, सब कुछ में ऐड करते करते जाओ। और आप MCQ जरूर सॉल्व करो। MCQ से आपका जो नॉलेज है ना वो बहुत बढ़ती है NCLEX का, क्योंकि NCLEX तो एक अलग ही लेवल के होते। तो और मेन एंड फॉरमोस्ट थिंग रिवीजन आपको करते रहना ही चाहिए, क्योंकि मैंने PR यादव के नीचे ही सब कुछ लिखी थी। नोट्स जो है कॉम्पैक्ट मैंने PR यादव के नीचे ही बनाई थी। तो वही वाला PR यादव जो मैं रिवीजन करती थी ना, वो मेरा 3 से 4 बार पूरा PR यादव कंप्लीट हो गया था। मैं हालांकि अलग अलग सोर्स से पढ़ती थी, पर जो मेरा मेन सोर्स ऑफ मतलब जिससे मैं पढ़ती थी ना, वो मैं रिवीजन भी करती रहती थी, ताकि मैं भूल ना जाऊँ कोई भी चीज़ें। इसलिए वही सेम चीज़ रिवीजन मेरा 4 से 5 बार भी हो गया था। साथ ही साथ मेरा MCQ सॉल्विंग भी चल रहा था। मैं दिन में एक बार एक टेस्ट सीरीज़ भी दे रही थी, जो कि मुझे हैबिट में रख रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। सो ऐसे फिर धीरे धीरे मेरा प्रिपरेशन ऐसा होने लग गया कि मुझे ये लगने लगा कि हाँ मेरे से हो जाएगा। तो मैंने बस मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया। आप भी अगर चाहो तो ये फॉलो कर सकते हो। मैंने दोनों प्लेटफॉर्म का नाम लिया, एक है नर्सिंग नेक्स्ट लाइव और दूसरा है TNC। मैं इन दोनों में एनरोल किया था। नर्सिंग नेक्स्ट लाइव का मतलब सब्सक्रिप्शन प्लान C ली थी मैं, मास्टरमाइंड, और TNC का मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ली थी। बाकी मैंने बुक्स का तो नाम आपको बोल ही दिया, PR यादव मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहे। इसको अलावा भी मैंने टारगेट हाई और NCLEX का भी
सहायता ली थी। और मेन थिंग आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको पढ़ाई मतलब जो भी आप सोर्स से पढ़ रहे हो, आप ऐसा मत करो कि एक बार सिलेबस खत्म हो जाने के बाद आप बस एमसीक्यू ही लेके बैठ जा रहे हो। एमसीक्यू इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, आई नो, बट उसके साथ साथ आपको थ्योरी भी पढ़ते रहना होगा ताकि आप भूल मत जाओ, ठीक है। और जनरल नॉलेज और जीके रीजनिंग के लिए उतना भी दिमाग मत लगाओ, क्योंकि हमारा जो मतलब नॉलेज है 10 तक, मैंने उसके लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ी थी। उससे अगर आपको आना है तो आपको आ जाएगा, अगर आपको नहीं है तो फिर आप अलग से पढ़ के भी आपको नहीं आएगा। तो फिर ऐसे ही पढ़ने लग जाओ। और नॉर्सेट इज़ दैट नॉट दैट मच टफ दैट यू थिंक। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नॉर्सेट। थैंक यू वेरी मच।